आफ्टरनून स्टूडेंट। दर्शन बीएड कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं आज आपको पाठ्यक्रम के पार भाषा के अंतर्गत शिक्षा में भाषा नीति को पढ़ाऊंगी। भाषा की समस्या की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की समस्या में मूल भाषा स्वयं की पक्ष न होकर पाश्चात्य तथा भारतीय संस्कृति से भिन्न होकर दृष्टिकोण से संघर्ष का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। किसी राष्ट्र के विकास में सहायक है तो यह तर्क बिल्कुल निर्मूल दिखाई देता है। भाषा किसी भी राष्ट्र के विकास में सहायक है, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने बातों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, और भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर हम यह कहें कि भाषा के बिना हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं तो यह बिल्कुल निर्मूल है। जहाँ बालकों में अंग्रेजी को स्पर्श तक नहीं किया जाता, शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना कंपनी का ही दायित्व होगा, तभी से पहली बार इस संघर्ष का प्रारंभ होता है। पहले हमारे देश में शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और हिंदी भाषा को कम महत्व दिया जाता था, क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम था। हम स्वतंत्र भारत में जब स्वतंत्र नागरिक के रूप में हम लोग रहे, उसी वक्त हिंदी भाषा का विकास हुआ। भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के पक्ष में या और दूसरा दल अंग्रेजी को स्थान दिलाना चाहता था। एक पक्ष ऐसा था जो हिंदी भाषा के लिए पक्ष में था और दूसरा जो दल था वो अंग्रेजी भाषा के पक्ष में था। ऐसी स्थिति में हमें हिंदी भाषा को अपना पक्ष दिलाना बहुत कठिन हो गया था। तब अंग्रेजी को स्थान के संबंध में हमारे बीच मतभेद होने लगा, परंतु सन 1833 में खुले रूप से यह सामने आया कि 10 जून सन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने जनरल काउंसिल में सदस्य के रूप में भारतीय भाषा में हिंदी को प्राथमिकता दी। 2 फरवरी सन 1835 में पूर्णतः हिंदी भाषा का पूर्णतः विकास हो गया और हिंदी में ही कार्य करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया गया। बाद में इस संबंध में अनेक विद्वानों के मध्य मतभेद हुए तथा वे शिक्षा के माध्यम के रूप में निम्न बातों को स्वीकार किया गया। अतः पहले तो अंग्रेजी भाषा को ही महत्व दिया जाता था, परंतु बाद में जब हमारे देश के लोगों को इस बात का खुलासा हुआ कि अंग्रेजी की बजाय हमारी राष्ट्रभाषा को ही महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में बहुत लोगों के बीच मतभेद हुआ और इस मतभेद के अंतर्गत यही खुलासा हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, हिंदी को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए और शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी को रखा जाए। इसके लिए हमने निम्न बातों को स्वीकार किया। पहला, हिंदी को मातृभाषा के बाद दूसरा स्थान मिलना चाहिए, अर्थात मातृभाषा वह होती है जो माता के द्वारा प्राप्त होती है, अर्थात मातृभाषा जो हमारे परिवार के अंतर्गत सभी सदस्यों के द्वारा बोली जाती है और बच्चा सर्वप्रथम उसी भाषा को सीखता है और उसका अनुकरण करता है, उसे ही हम मातृभाषा की संज्ञा देते हैं। अतः इसके अंतर्गत हिंदी को भाषा के बाद दूसरा स्थान मिलना चाहिए। हिंदी भाषा को मातृभाषा के बाद दूसरा स्थान दिया गया।
दूसरा है हमारा द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। अतः इस भाषा को पढ़ाने के लिए जो हमने द्वितीय भाषा के रूप में जो मातृभाषा जो हिंदी भाषा को रखा, इसके लिए हमें योग्य अध्यापकों की आवश्यकता पड़ी। अतः योग्य अध्यापकों के बिना हम इस भाषा को पूर्णतः सफलतापूर्वक नहीं सीख सकते थे। इसलिए हमें योग्य अध्यापकों को रखना और उनकी नियुक्ति करना आवश्यक हो गया। तीसरा हमारा जो है कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं, तीसरी भाषा अनिवार्य रूप से 3 वर्ष तक तथा ऐच्छिक रूप से लंबी अवधि तक पढ़ाई जाए। अतः इसके लिए यह कहा गया कि कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं जो है वो पढ़ाई जाए और तीसरी भाषा अनिवार्य रूप से 3 वर्ष तक और ऐच्छिक रूप से लंबी अवधि तक पढ़ाई जाए। तीसरी भाषा के रूप में हमने जो रखा वो क्षेत्रीय भाषा को रखा, जो कि उसी प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा थी उसको हमने तीसरे दर्जे पर रखा और वह थी हमारी क्षेत्रीय भाषा। क्योंकि जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उसी भाषा को हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी हो गया था। ऐसी स्थिति में तीसरी भाषा के रूप में हमने क्षेत्रीय भाषा को रखा और क्षेत्रीय भाषा को हमने ऐच्छिक रूप से रखा कि अगर हमारी इच्छा है तो हम उसे 3 वर्षों तक पढ़ें, वरना हम उसे आगे की पढ़ाई हम हिंदी भाषा के रूप में कर सकते थे अतः उसे हम लंबी अवधि तक भी पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु हमने ऐच्छिक रूप से उसको स्वीकार किया। इस तरह से हमने इस क्लास के अंतर्गत हमने भाषा की नीतियों को पढ़ा। अगली ऑनलाइन क्लास में हम गृह भाषा मातृभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसको मतलब यहीं पे मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया है। तो इसको हम कौन सा बटन, ये वाला बटन है ना, इसको